बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख स्टूडियो के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, बहुत इंतज़ार के बाद एक बार फिर दर्दनाक ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया। कुरलुस उस्मान का अब तक का सबसे दिलखराश ट्रेलर, जिसने बहुत से मदाहों को परेशान कर दिया। यकीनन सब इसी सोच में होंगे कि अब कुरलुस उस्मान की आने वाली किस्त में क्या होने जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो बहुत ही अहम है। इसमें आपको आने वाली किस्त के बारे में मालूमात देंगे, बल्कि तारीखी वाक़यात से भी आगाह करेंगे। कुरलुस उस्मान की आने वाली किस्त में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ दिखाई जाएंगी। बहुत से पुराने किरदारों की वापसी दिखाई गई, वहीं हमें नए हीरोज़ की भी आमद दिखाई जाएगी। इसी किस्त में कुरलुस के बहुत से हालात और वाक़यात मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि कुरलुस उस्मान में बहुत से तारीखी वाक़यात दिखाए जा रहे हैं। वहीं कुरलुस सीरीज़ की रेटिंग में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके। नाज़रीन, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नए आने वाले ट्रेलर में आपने देखा कि उस्मान बे को मंगोलों और बाज़ंतीनियों की निगरानी में फांसी दी जा रही है। ये भी वाज़ेह है कि सल्जूकी वजीर भी वहीं मौजूद है। दूसरी जानिब उस्मान बे के साथियों, जिन पर किला बेल्जिक में तशद्दुद किया जाता है, उन्हें भी वहीं फांसी देने के लिए लाया गया। अब उस्मान बे और उनके साथियों को बचाने कौन आएगा? क्या उस्मान बे और इनके साथियों को शहीद कर दिया जाएगा? उस्मान बे गेहातू के लश्कर से लड़ते दिखाए गए, वहीं पर गेहातू गोगतू पर हमला करके उसे शहीद कर देता है। क्या गोगतू भी तारीख का हिस्सा था? दूसरी जानिब बात करें कि पिंजरे में कैद वो शख्स कौन था जिसे सल्जूकी वजीर आलम शाह की मौजूदगी में लेकर जा रहे थे? क्या तारीखी तुर्गुत की अब वापसी दिखाई जा रही है? नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं मिखाइल कोसिस की। क्या कोसिस निकोला से अपनी जान छुड़ा पाएगा? और इस सारे वाक़ये में रोगातोस का क्या किरदार रहेगा? अब सवाल आता है कि तुर्गुत बे को इस ट्रेलर में नहीं दिखाया गया। क्या तुर्गुत बे उस्मान बे को बचाने के लिए कोई मंसूबा बना रहे हैं, या उस्मान बे को बचाने किसी तारीखी किरदार की वापसी दिखाई जाएगी? नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले बात करते हैं उस्मान बे की फांसी की। तो ये वाज़ेह है कि उस्मान बे को फांसी नहीं होगी, क्योंकि अगर उस्मान बे को शहीद कर दिया गया तो कुरलुस उस्मान की कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हत्तुल इम्कान मौजूद है कि यही उस्मान के देरीना साथी या तुर्गुत बे ही मदद को आ सकते हैं। जो भी उस्मान बे की मदद के लिए आएगा, उसे वहीं पर मौजूद सल्जूकियों और बाज़ंतीनियों का सामना करना होगा, जो कि आपको आने वाली किस्त में जंगी महाज देखने को मिलेंगे। अब यहाँ ये भी सवाल आता है कि उस्मान बे गेहातू के जाल में कैसे आ जाते हैं? जहाँ गोगतू की शहादत होती है, तो यहाँ ये मुमकिन हो सकता है कि उस्मान बे सल्जूकी वजीर से निकलने के बाद मंगोल गेहातू के जाल में फंस जाते हैं, जहाँ गेहातू खुद गोगतू को शहीद कर देता है। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बताते चलें कि गोगतू उस्मान बे के जान नशीनों में से था। अलबत्ता तारीख में वाज़ेह मौजूद नहीं है, लेकिन उस्मान बे के ऐसे बहुत से साथी थे जो उस्मान बे के लिए कुछ भी करने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। हर फतह की एक कीमत होती है और वतन बनाने के लिए मिट्टी में खून डालना पड़ता है। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं उस शख्स की जिसे पिंजरे में कैद करके ले जाया जा रहा था। आखिर वो कौन है? क्या ये कैदी तुर्गुत सरदार है, जो अर्तुगरुल गाजी के साथी भी रह चुके हैं, जिसका तारीख में भी जिक्र मौजूद है? इस कैदी को देखें तो यही लगता है कि ये वही किरदार है जिसे दिरलिश अर्तुगरुल में दिखाया गया। अब देखना यह है कि इस कैदी का कुरलुस उस्मान में कितना अहम किरदार है, क्योंकि जिस तरह इसे कैद करके सिपाहियों की निगरानी में भेजा जा रहा है, ये जरूर तारीखी अहमियत का हामिल होगा। निकोला रोगातोस और मिखाइल कोसिस की बात करें तो आप देख चुके हैं कि कोसिस मुकम्मल तौर पर निकोला की गिरफ्त में है, और इसमें कोई शक नहीं कि उस्मान बे की किला में आने की खबर निकोला और वजीर को पहले से ही थी, जिसमें रोगातोस ने भी निकोला का साथ दिया होगा, क्योंकि निकोला मिखाइल कोसिस को पकड़कर रोगातोस के पास ही लाता है। निकोला अभी कोसिस को नहीं मारेगा, अलबत्ता ये दोनों मिलकर कोसिस को गद्दारी करने पर कैद कर सकते हैं। गुंदूज बे मुकम्मल तौर पर आलम शाह के हमायत याफ्ता बन चुके हैं, और यह मुमकिन नहीं लगता
سکتا کہ قندوز بے عثمان بے کو چھڑوانے کے لیے کسی جال کا اختیار کریں۔ ہاں یہاں آپ کو یہ ضرور بتائیں گے کہ عثمان بے کے بہت مشکل حالات میں سلطان مسعود دوئم نے مدد کی۔ اب وہ وقت کب آتا ہے یہ آنے والی قسط میں ہی معلوم ہوگا۔ ناظرین گرامی، ترگت بے کا کیا کردار رہے گا؟ عثمان بے کو بچا پائیں گے کیونکہ ترگت بے کو بھی تاریخ سے جوڑا گیا، تو یہاں واضح امکان موجود ہے کہ اس قسط میں ترگت بے کا کردار بہت اہم ہوگا۔ جو زیادہ چانس ہے کہ ترگت بے ایک منصوبے کے تحت عثمان بے کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ناظرین گرامی، اب کرلچ عثمان میں ایک ایسا دور دکھایا جا رہا ہے جہاں تاریخی واقعات دکھائے جا رہے ہیں، وہاں تاریخی کرداروں کی بھی واپسی ہو رہی ہے، کیونکہ عثمان بے کے لیے تو ابھی بہت سی مشکلات کھڑی ہیں جس کا عثمان بے کو سامنا کرنا ہے، اور بہت جلد عثمان بے اپنی مشکلات میں کمی لائیں گے جس میں عثمان بے کے ساتھ بہت سے ساتھی ہوں گے۔ اب عثمان بے کا ہر قدم سلطنت عثمانیہ کے قیام کی طرف بڑھتا جائے گا۔ کرلچ عثمان میں اب تاریخ سے جڑے حالات اور واقعات دکھانے پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔